हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डीएसएसबी का जो फिज़िकल एजुकेशन पीजीटी मेल का एग्ज़ाम हुआ था 29 जून 2021 में, उसके मैथ सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है। इसमें बोला गया है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊँचाई 28 सेंटीमीटर वाले बेलन में से 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला है कि एक बेलन है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या जो है आर जो दे रखी है वो 14 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको अगर पिघलाएंगे और कोन बनाएंगे, शंकु बनाएंगे, जिसकी त्रिज्या जो है आर 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 14 सेंटीमीटर, तो कितने कोन इसके बनाए जा सकते हैं, कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों का जो वॉल्यूम है, आयतन है, डिवाइड कर देंगे। तो इसका वॉल्यूम होता है पाई r1 स्क्वायर h1। ठीक है, r1 h1 इसलिए लिया क्योंकि दोनों की हाइट और रेडियस अलग अलग है। डिवाइड कर देंगे कोन का जो आयतन है 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। ठीक है, तो पाई से पाई तो कट गया, ये 3 यहाँ के ऊपर गुना हो जाएगा। तो 3 इंटू r1 हमारा 14 दे रखा है, तो 14 गुना 14 हो गया और h1 हमारा 28 है। ठीक है, और नीचे r2 कितना है, r2 हमारा 7 दे रखा है, तो 7 गुना 7 और h2 हमारा 14 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 14 14 कटा, 7 दूनी 14, 7 चौक 28। अब 3 इंटू 2 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 6 चौक 24। तो 24 शंकु उसके बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं, सेकंड। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, एक्स ने 10% रिटर्न देने वाली कंपनी में 20,000 रुपये का निवेश किया और एक्स ने कंपनी में रिटर्न को पुनः निवेश करने का फैसला किया। 2 वर्ष के लिए ब्याज प्राप्त करने के बाद दो वर्ष के अंत में उसके निवेश का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ बताना है कि उसने जो है 20,000 रुपये निवेश किए थे एक्स ने। ठीक है, 10% रिटर्न पर, तो उसका 2 वर्ष के बाद मूल्य क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए उसने लगाए 20,000 थे, तो 20,000 हो गए। फिर यहाँ 1 प्लस कितने पे लगाए थे, 10 पे, तो 10/100 और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 20,000 गुना, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 1/10 और ये हो जाएगा 11/10 हो गया, इसकी पावर 2। तो यहाँ सॉल्व करेंगे इसे तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो 11/10 गुना 11/10। ठीक है, तो इससे 0 से 0 कट गए 2, तो ये हो जाएगा 200 गुना 121, तो ये आएगा हमारा 424,200। ठीक है, तो 24,200 रुपये उसे मिलेंगे। अगला देखते हैं, इसमें बोला है एक जॉगर पहले दिन में 30 मिनट में 6 किलोमीटर और दूसरे दिन में 1 घंटे 30 मिनट में 15 किलोमीटर की दौड़ लगाता है। उसकी 2 दिनों की औसत गति बतानी है। ठीक है, तो जो औसत गति है उसका होता है फॉर्मूला कुल दूरी बटे में कुल समय। ठीक है, तो उसने कुल कितनी दूरी तय की है, पहले में 6 किलोमीटर थे, दूसरे में 15, तो हमारे पास जो कुल दूरी आई है 6 और 15 21 हो गए। ठीक है, और कुल समय कितना लगा, पहले उसे 30 मिनट लगे थे। ठीक है, 30 मिनट, और दूसरे में उसे लगा 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, तो इसको मैं जोड़ूंगा तो 2 घंटे आ जाएंगे। ठीक है, 30 मिनट मिला के 1 घंटा होता है। ठीक है, तो यहाँ आ गया 2, तो इसको काट देंगे तो हमारा कितना आएगा, 10.5 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड इसकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर सेकंड। चौथा देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है, WXYZ के बीच इस अनुपात में धनराशि वितरित की जानी है। मतलब इस अनुपात में बांटी जाएगी, X में, WX, Y और Z में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने माना कि W को मिले 17X, X को मिले 18X, Y को मिले 19X और Z को मिले 20X। ठीक है, इतना अमाउंट मिला है। अब आगे बोला, यदि Y को W से 500 रुपये अधिक मिलते हैं तो Z को कितना प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ बोला है Y को W से 500 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, Y को W से कितने अधिक मिलते हैं, 500। तो मतलब इनका जो अंतर होगा
19x और 17x का जो अंतर आएगा वो 500 आएगा। ठीक है, तो ये 2x बराबर 500 हो गए। तो x हमारा कितना आ गया, 250 आ गया। ठीक है, अब x हमें 250 पता लग गया है तो हम z का निकाल सकते हैं। z का क्या था, 20 गुना x था, तो 20 को गुना कर देंगे 250 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 5000 रुपये। ठीक है, तो z को कितना मिलेगा, 5000 रुपये मिलेंगे। अगला देखते हैं पाँचवा। इसमें बोला है कि एक बाग समलम चतुर्भुज के आकार में है। ठीक है, समलम चतुर्भुज हमारा इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बोला है कि बाग का जो क्षेत्रफल है वो 4500 मीटर स्क्वायर है, ये क्षेत्रफल दे रखा है, और लंबवत ऊंचाई 20 मीटर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो 20 मीटर दे रखा है। ठीक है, ऊंचाई h हमारा 20 मीटर हो गया है। और आगे बोला बाग की समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा का आकार ज्ञात करें यदि समांतर भुजाओं में से एक दूसरे से 50% अधिक है। तो ऊपर वाली ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समांतर होंगी। ठीक है, तो अब इसमें बोला है कि जो छोटी वाली है और जो बड़ी वाली है दोनों में कितने का डिफरेंस बोला, 50% अधिक है बड़ी वाली। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अगर मैं इसको ले लूँ 2a ले लूँ, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, 3a हो जाएगी। ये क्यों लिया मैंने, क्योंकि अगर 2a है इसका 50% निकालो तो a आएगा, तो जो दूसरी लाइन होगी वो उससे 50% अधिक होगी, मतलब 3a होगी। ठीक है, तो ये आ गया। तो हमें इसका बताना है कि जो छोटी भुजा है वो क्या होगी। तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। ठीक है, समांतर भुजा है हमारे पास जो a, b और c और d है, तो AB जमा CD गुना ऊंचाई बराबर हमें दे रखा है 4500। तो 1/2 गुना ये हो जाएगा 2a प्लस 3a इंटू 20 इक्वल टू 4500। तो इसको काटूंगा तो ये 10 हो गया, और ये 5a गुना 10 बराबर में 4500। तो यहाँ सॉल्व करूँगा तो मेरा कितना आएगा, a 4500 बटे में 50, तो इसको काटेंगे तो मेरा 90 आ गया। a तो मेरा 90 आ रहा है, लेकिन छोटी भुजा जो है, छोटी भुजा को हमने लिया था 2a। ठीक है, तो 2 गुना 90 बराबर 180 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है हमारा पांचवा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 8 घंटे में x से y तक यात्रा करता है जो 450 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, x से y तक यात्रा करता है जो इसकी दूरी कितनी है, 450 किलोमीटर है। ठीक है, आगे बोला है वह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस यात्रा करता है। उसकी यात्रा की औसत गति बतानी है हमें। ठीक है, औसत गति बतानी है, यहाँ पर दूरी तो दोनों में सेम ही रहेगी। ठीक है, जब वो वापस आता है, यहाँ से यहाँ तक वापस जाता है, तो उसकी जो गति है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब इसको किस तरीके से करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, हमें यहाँ पर स्टार्टिंग में बोला है कि एक व्यक्ति 8 घंटे में x से y तक यात्रा करता है। ठीक है, यहाँ से अगर जाता है तो उसे कितना समय लेता है, 8 घंटे लेता है। ठीक है, और दूरी हमें दे रखी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x से y तक की जो दूरी है वो हमें दे रखी है, तो हम इससे इसकी गति निकाल लेंगे कि x से y तक जो गया है 8 घंटे में उसकी गति क्या थी। ठीक है, तो x से y तक गया तो गति हम निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, जिसको हम s1 ले लेते हैं। ठीक है, तो गति हमारी लिखती है दूरी बटे में समय, तो ये हमारी s1 आ गया, और s2 हमें दे ही रखा है 45। ठीक है, अब हमारे पास जो औसत गति है उसका फॉर्मूला होता है 2s1 इंटू s2 बटे में s1 प्लस s2। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, 2 इंटू s1 हमारा है 450 बटे 8 गुना 45, और इसके बटे में 45 जमा 450 बटे में 8। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पुलिस वैन की गति एक कार की गति से 30 किलोमीटर तेज है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारे पास वैन दे रखी है और एक कार दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ बोला है कि जो पुलिस वैन की गति है कार की गति से 30 किलोमीटर तेज है।
ठीक है। तो कार अगर हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है तो इसकी हो जाएगी x + 30 हो जाएगी, ठीक है। और बोला है कि कार को समान दूरी तय करने में 2 घंटे लगते हैं, इसको 2 घंटे लगते हैं और इसको 90 मिनट लगते हैं। तो 90 मिनट का मतलब होता है 3/2 घंटे, ठीक है। और हमें यह बोला है कि कार की गति क्या होगी। अब देखिए दूरी तो दोनों में सेम है, ठीक है। तो हमारे पास जो दूरी का फॉर्मूला होता है वो होता है गति गुना समय, ठीक है, गति या चाल, ठीक है। तो हमारे पास जो निकलेगा इन दोनों गुना करना पड़ेगा। तो 3/2 गुना x + 30 बराबर है x गुना 2। तो इसको सॉल्व करेंगे 3x + 90 और ये 2 इधर जाके गुना हो जाएगा तो 4x हो जाएगा। तो हमारे पास x कितना आ गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x हमने किसे माना था, कार की चाल को माना था, ठीक है, कार की गति। तो ये हमारे आ गई कार की गति क्या होगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बोला है 28 खिलौनों का लागत मूल्य 20 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है 28 खिलौनों का लागत मूल्य, ठीक है। लागत मूल्य को हम बोलते हैं जो हमारा कॉस्ट प्राइस है और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो 28 का जो कॉस्ट प्राइस है बराबर है 20 के सेलिंग प्राइस के, ठीक है। तो अगर मैं निकालूं कॉस्ट प्राइस बटे में सेलिंग प्राइस, ये इधर आ जाएगा और जो 28 है वो 20 के बटे में आ जाएगा। तो अब देखिए इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 8 का आ रहा है अंतर, ठीक है। तो 8 बटे में कॉस्ट प्राइस हमारा 20 है गुना 100, तो ये हो जाएगा 5 8 40। तो 40% आ गया इसका आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं 9वां। इसमें बोला है A, B और C द्वारा क्रमशः 40, 50 और 200 दिनों में बगीचा लगाया जा सकता है, ठीक है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। तीनों ने अगर एक साथ काम करना शुरू करा तो A, B और C तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 1/40, 1/50, 1/200। तो ये हमारा एलसीएम इसका 200 आएगा। तो ये जाएगा 5, 4 और 1, तो 10/200 हो गया। तो इसको काटा तो 1/20, ठीक है। ये तीनों का एक दिन का काम है कि वो कितना बगीचा लगाएंगे, ठीक है। अब आगे बोला था वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 10वें दिन बी चला जाता है। तो यानी कि 10 दिन का काम निकाल लेते हैं इनका, 10 दिन का काम। तो 10 दिन के काम के लिए 10 से गुना करना पड़ेगा 1/20 को, तो ये हो गया हमारा 1/2। इतना काम है जो तीनों ने 10 दिन में करा है, ठीक है। तो अब जो शेष बचेगा, शेष कितना बचा, 1 - 1/2, 1/2 बचा। ये हमारा शेष काम बचा है। अब इसको कौन करेंगे, बी तो चला गया है, इसको करेंगे ए और सी करेंगे, ठीक है। अब ए और सी का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। ए और सी का एक दिन का काम है 1/40 और 1/200। तो ये तो 200 आ गया। 5 जमा 5, यह आ जाएगा 5 जमा 1, यह आ जाएगा हमारा कितना, यह आ गया 6/200 आ गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा और काटेंगे तो 3/100 आ गया। ये ए और सी का एक दिन का काम है। अब ए और सी ने कितने दिन करा, आगे बोला है सी जो है 15वें दिन काम करने के बाद कार्य छोड़ देता है। तो मतलब 10वें दिन के बाद 15वें दिन सी चला जाता है, तो दोनों ने मिलकर 5 दिन करा होगा। तो ए और सी का 5 दिन का काम निकाल देते हैं। 3/100 गुना 5, तो ये हमारा कितना आ गया, 3/20 आ गया, ठीक है। तो हमारा जो है 3/20 काम जो है इतना तो इन्होंने 5 दिन में करा है। तो अब जो शेष काम बचेगा वो कितना बचेगा, देखो 1/आधा तो था, 1/2 तो था ही, इसमें से 3/20 और घटा दिया तो एलसीएम हमारा कितना आ गया 20, या 10 - 3, 60/20। अब ये जो काम बचा है बी भी चला गया है और सी भी चला गया, तो अब कौन करेगा इसको ए करेगा, ठीक है। और ए कितने दिन में करेगा, तो 7/20 को हम भाग कर देंगे उसके एक दिन के काम से, तो ए का जो एक दिन का काम है 1/40 है, ठीक है। तो ये उल्टा हो जाएगा, 40/1 हो जाएगा। तो ये 2, 7 दूनी 14, तो 14 दिन में ये करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में है x एक दूरी को 20 मिनट में और y उसी दूरी को 30 मिनट में तय कर सकता है, तो उसकी गति का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर बोला है x जो है
एक दूरी को 20 मिनट में तय करता है, और y जो है उसी दूरी को, दूरी तो हमारी सेम है, ठीक है, दूरी हमारी a से b तक की सेम है, ठीक है। x जो है वो करता है 20 मिनट में, y करता है कितने में, 36 मिनट में। तो इसका जो रेशो होगा वो होगा हमारा 36/20, काट देंगे 9/5, 9:5 आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता लागत पर 32% लाभ की अपेक्षा करता है। यदि उसकी साप्ताहिक बिक्री जो है 29,700 रुपये थी तो उसका लाभ ज्ञात करें, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दे रखा है उसका जो एक सप्ताह की जो बिक्री है वो हमें दे रखी है, और वो लाभ कितना है, 32% है। तो हमें बताना है कि उसका लाभ कितना होगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि उसने कितने का बेचा, ठीक है। तो हमने माना कि x था उसका, अब उसमें 32% लाभ हो रहा है, तो ये हो जाएगा 132% हमारा, ये 29,700 होगा, बटे में 100 बराबर 29,700, ठीक है। तो यहाँ से x का मान निकाल देते हैं, 700 गुना 100 बटे में 132, तो 11 एकम 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 7 77, फिर इसे काटा 3 और ये हो जाएगा 25, और इसे 3 से काटेंगे तो ये होगा 900। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो x तो हमारा कितना आ जाएगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो x आ जाएगा 22,500, ठीक है। अब उसने इतने का माल बेचा, ठीक है, और उससे उसको जो लाभ हुआ है कुल मिलाकर वो निकाल लेते हैं। 29,700 में से उसकी जो लागत मूल्य है उसको घटा देते हैं, तो 0,027, तो 7,200 का उसे कुल लाभ होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेला कार्य को 50% पूरा करने में 72 दिन लगाता है तो बी अकेले कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगाएगा, ठीक है। तो हमें ये बोला है कि ए और बी किसी कार्य को 120 दिन में करते हैं, ठीक है। तो ए और बी का जो एक दिन का काम है वो 1/120 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ बोला है कि ए जो है किसी कार्य को जो 50% कार्य को जो 72 दिन में करता है, तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा, इसका डबल, तो 72 गुना 2 हो गया हमारा 144, 144 दिन में करेगा, ठीक है। तो हमें पूछा किसका है, सिर्फ बी का पूछा है। तो बी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो दोनों का काम है एक दिन का उसमें से घटा देंगे ए का एक दिन का काम, ठीक है। तो इसका अगर मैं एलसीएम लूँ तो मेरा एलसीएम आएगा 720, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा मेरा 6 और ये 5, तो 1/720 जो आएगा आंसर बी का। तो बी को कितने दिन लगेंगे, 720 दिन लगेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका हमें मान निकालना है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हमें ये दे रखा है, ये पूरा रूट दे रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक बार रूट दे रखा है, फिर ये रूट, और ये दोनों हमारे पास प्लस में दे रखे हैं। तो सबसे पहले ये जो रूट दे रखा है इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, 31 और 225 को जोड़ देना है, ठीक है। तो रूट के अंदर है ये, तो 225 और 31 हमारा कितना होता है, अंडर रूट में आ गया हमारा 256, ठीक है। 256 आ गया, और 256 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है हमारा किसका, 16 का, ठीक है। तो इसकी जगह हमारा 16 आ जाएगा, तो इस पूरे की जगह हमारा आ गया 16। तो हमारे पास अब क्या बचा, 9 जमा रूट 33 जमा 16, ठीक है। तो अब इसको करेंगे तो ये 9 जमा 33 और 16 होता है हमारा 49, 9 जमा 7 16 हो गए, 4 आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 2000 से इस प्रकार जोड़ा जाना चाहिए कि वह संख्या 7, 20, 24 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको एलसीएम निकाल लेना है 7, 9, 20 और 24 का, ठीक है। 2 से करेंगे तो ये 7 हो गया, ये 9 का 9, 10 और ये 12, फिर 2 से किया 7, 9, 5 और ये 6, ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं इसे 3 से करूं तो ये जगह 7, 3, 5 और 2, अभी नीचे अलग नंबर आ रहे हैं तो अब हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और जो नीचे बचे हैं 7 गुना 3 गुना 5 गुना 2, इन सबको अगर मैं गुना करूँगा तो मेरे पास कौन सा नंबर आ जाएगा, गुना करने पे आएगा मेरे पास 2520, 2520 आ गया, ठीक है। तो 2000 में हमें कितना और जोड़ना पड़ेगा,
तो इसमें से 2000 घटा देते हैं तो 520 आ गया मेरा आंसर। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन थे जो DSSB PGT फिज़िकल एजुकेशन के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।